डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले ईरान के नए सर्वोच्च धार्मिक नेता मोस्तफा खामनेई और उनकी नियुक्ति के बाद मिडिल ईस्ट के बदले हुए माहौल का डीएनए टेस्ट करेंगे। मोस्तफा खामनेई को अपने पिता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के 9 दिन बाद ईरान का तीसरा सुप्रीम लीडर चुना गया। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के अटैक में अली खामनेई की मौत हो गई थी और अब ईरान की 88 मौलवियों वाले असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनके बेटे को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए, जब एक खामनेई फिर से खलीफा बन गए हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अब आगे क्या करने वाले हैं और आज दुनिया की किन किन शक्तियों ने मोस्तफा खामनेई को बधाई देकर अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। आज आपको यह भी समझना चाहिए मोस्तफा खामनेई अपने पिता अली खामनेई से कितने अलग हैं और जिस व्यक्ति के पिता, मां, बहन, पत्नी और बच्चे को अमेरिका और इजराइल ने मार दिया, उसके नए सुप्रीम लीडर बनने से मिडिल ईस्ट के महायुद्ध पर क्या फर्क पड़ेगा। मित्रों, अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मारने की धमकियां पहले ही दे दी गई थी, इसलिए आज आपको सुरक्षा घेरे के बारे में भी जानना चाहिए जो मोस्तफा खामनेई के चारों तरफ तैनात किया गया है। मित्रों, ईरान में जो ताकतें अमेरिका और इजराइल से युद्ध लड़ रही हैं, आज वो मोस्तफा खामनेई के नया सुप्रीम लीडर बनने से काफी उत्साहित है और इसका असर इजराइल और अमेरिका के सहयोगी देशों तक महसूस किया गया। मोस्तफा को सुप्रीम लीडर घोषित करने के बाद इजराइल के तेल अवीव, नेतानिया और सेंट्रल इजराइल में ईरानी मिसाइलों के हमले से सायरन बजने लगे। इजराइल का आयरन डोम भी ईरान से आई सारी मिसाइल्स को नहीं रोक पाया। क्लस्टर बमों की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। ईरानी मीडिया ने बताया ये मिसाइलें मोस्तफा खामनेई के आदेश पर दागी गई। मित्रों, सिर्फ इजराइली नहीं, मोस्तफा खामनेई के आदेश पर अमेरिका के सहयोगी देशों सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई और इराक पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया। इस हमले से सऊदी अरब में 2 लोगों की मौत हो गई, बहरीन में बड़ा नुकसान हुआ। मोस्तफा के नया सुप्रीम लीडर बनते ही ईरान के तेवर बता रहे हैं। ईरान में नए सुप्रीम लीडर के ऐलान से मिडिल ईस्ट का महायुद्ध और ज्यादा भयानक हो सकता है। मित्रों, आज आपको ईरान के नए सर्वोच्च नेता की नियुक्ति के बाद उनके दुश्मनों और दोस्तों की प्रतिक्रिया भी जाननी चाहिए। इस प्रतिक्रिया के जरिए आप समझ पाएंगे कौन कौन सी ताकतें ईरान के नए नेता के साथ खड़ी हैं और कौन कौन सी ताकतें उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस नियुक्ति के फौरन बाद प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा, देखते हैं क्या होता है। यानी वो मोस्तफा को लेकर प्लान तैयार कर चुके हैं। इससे पहले ही ट्रंप मोस्तफा खामनेई को अस्वीकार्य बता चुके हैं। ट्रंप ने कहा था, किसी भी नए ईरानी नेता को टिके रहना अमेरिका की मान्यता पर निर्भर करेगा। अगर उसे हमारी मंजूरी नहीं मिलती तो वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। जबकि इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने कहा, मोस्तफा खामनेई का अंजाम अपने पिता जैसा होगा और वो इजरायली फोर्स के निशाने पर है। मतलब साफ है, मोस्तफा खामनेई अपने पिता की तरह अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है, लेकिन दुनिया की कुछ शक्तियां उनके सहयोग में भी खड़ी हुई हैं। इसमें बड़ा नाम है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। पुतिन ने अपने आधिकारिक संदेश में मोस्तफा को बधाई देते हुए कहा, वो अपने पिता अली खामनेई के काम को सम्मान के साथ जारी रखेंगे और आपदा में ईरानियों को एकजुट करेंगे। इस दौरान रूस ईरान का विश्वसनीय पार्टनर बना रहेगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, मोस्तफा की नियुक्ति कानूनी है और चीन मोस्तफा को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का विरोध करता है। लेकिन मोस्तफा खामनेई के लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प समर्थन उत्तर कोरिया से आया। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने कहा, हम ईरान को मोस्तफा खामनेई को नेता चुनने पर बधाई देते हैं। हमें पूरा यकीन है ये नेता इजराइल का घमंड वैसे ही तोड़ेगा जैसे उसके पिता ने तोड़ा था। मित्रों, ये सारी प्रतिक्रियाएं बता रही हैं दुनिया में जो ताकतें मोस्तफा खामनेई के पिता अयातुल्लाह अली खामनेई के साथ खड़ी थी, वो आज मोस्तफा के साथ खड़ी हैं और जिन शक्तियों ने अली खामनेई की जान ली, वो मोस्तफा खामनेई की जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसीलिए मोस्तफा खामनेई की सुरक्षा को भी नए सिरे से अपडेट कर दिया गया है, जिस पर हमने आपके लिए एक अलग विश्लेषण तैयार किया है जो थोड़ी देर बाद आपके सामने होगा। मित्रों, अभी हमने आपको व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग के बयान दिखाए। दोनों बयानों का सार था, जो कुछ अली खामनेई ने किया वैसा ही काम उनके बेटे मोस्तफा खामनेई भी करेंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? इसे समझने के लिए आपको समझना चाहिए अली खामनेई और उनके बेटे में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है।
अली खामनेई को कट्टर विचारधारा के लिए जाना जाता है, लेकिन कई बार हालात के हिसाब से वो व्यवहारिक फैसले भी ले लेते हैं, जबकि मोस्तफा खामनेई को अपने पिता से सख्त और बिना लचीलापन वाला माना जाता रहा। अली खामनेई के दौर में कभी कभी अमेरिका और इजराइल से बातचीत या समझौते की गुंजाइश दिखती थी। अली खामनेई के दौर में अमेरिका से वार्ता और समझौते भी हुए, जबकि मोस्तफा खामनेई के बारे में माना जाता है वो अमेरिका और इजराइल से किसी समझौते के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहते। अली खामनेई लंबे समय से एक पहचाना हुआ धार्मिक और राजनीतिक चेहरा रहा, जबकि मोस्तफा खामनेई आम जनता के बीच कम दिखाई देने वाले और अपेक्षाकृत अपरिचित रहे। अली खामनेई सर्वोच्च नेता बनने से पहले राष्ट्रपति रह चुके थे और राजनीति में उनका लंबा अनुभव था, जबकि मोस्तफा खामनेई ने कभी चुनाव नहीं लड़ा और उनके पास औपचारिक सरकारी पद का अनुभव नहीं है। अली खामनेई आईआरजीसी पर नियंत्रण रखने वाले सर्वोच्च नेता थे, जबकि मोस्तफा खामनेई को भी आईआरजीसी का मजबूत समर्थन मिल रहा है, लेकिन वो इस वक्त आईआरजीसी पर निर्भर है। अली खामनेई सुधारवादियों पर दबाव बनाकर रखते थे, लेकिन कभी कभी सीमित सहनशीलता भी दिखाते थे, जबकि मोस्तफा खामनेई को सुधारवादी राजनीति के विरोधी के रूप में देखा जाता है। अली खामनेई एक वरिष्ठ धार्मिक नेता और आयतुल्ला थे, जबकि मोस्तफा खामनेई को अभी इतना ऊंचा धार्मिक स्थान नहीं मिला है। मित्रों, शिया इस्लाम में आयतुल्ला एक वरिष्ठ धार्मिक विद्वान होता है, जिसे धार्मिक फैसले देने का अधिकार प्राप्त होता है। अली खामनेई के पास यह दर्जा था, लेकिन मोस्तफा को अब तक ऐसा दर्जा नहीं मिला। मित्रों, इसका मतलब साफ है, मोस्तफा खामनेई के हाथ में ईरान की सर्वोच्च ताकत आने का मतलब है मिडिल ईस्ट में महायुद्ध और तेज होगा, क्योंकि अली खामनेई के युग में समझौता संभव था, लेकिन मोस्तफा समझौता नहीं करने वाले हैं। मित्रों, 4 मार्च के डीएनए एडिशन में हमने आपको मोस्तफा खामनेई के आईआरजीसी और बसिज मिलिशिया से मजबूत संबंधों के बारे में विस्तार से बताया। हमने आपको यह भी बताया था किस तरह मोस्तफा खामनेई को नया सर्वोच्च नेता बनाने का दबाव खुद आईआरजीसी की तरफ से डाला गया, क्योंकि हार्डलाइनर मोस्तफा अमेरिका से लड़ रही आईआरजीसी के लिए भी बहुत जरूरी है। इससे पहले मोस्तफा एक शैडो प्लेयर के रूप में अपने पिता के ऑफिस में होने वाले फैसलों में बड़ी भूमिका भी निभाते रहे, लेकिन उनकी एक बड़ी ताकत उनका आर्थिक साम्राज्य भी है। आज आपको इस साम्राज्य के बारे में भी पता होना चाहिए। मोस्तफा खामनेई ने ईरान में कोई आधिकारिक सरकारी पद नहीं संभाला, लेकिन इसके बावजूद उनके पास $3 बिलियन यानी लगभग 25,000 करोड़ की संपत्ति का अनुमान है, जो दुनिया भर में फैली हुई है। लंदन में उनके नेटवर्क से जुड़े लगभग 11 लग्जरी प्रॉपर्टी हैं, जिनकी कुल कीमत करीब $138 मिलियन यानी 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ईरान अभी यूएई पर बम बरसा रहा है, लेकिन मोस्तफा के पास दुबई के महंगे इलाके में भी कई लग्जरी विला हैं। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक लग्जरी होटल, स्पेन में गोल्फ रिजॉर्ट और ऑस्ट्रिया में स्की होटल जैसी संपत्तियां भी मोस्तफा ने जुटाई हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है स्विट्जरलैंड, यूएई, सीरिया, वेनेजुएला और कुछ अफ्रीकी देशों में मोस्तफा से जुड़े बैंक खाते भी हैं, जिसमें करोड़ों डॉलर जमा है। मोस्तफा के नेटवर्क के पास करीब $300 मिलियन मूल्य का सोना और हीरे जैसे कीमती संपत्तियां भी हैं। ईरान के अंदर मशहद और तेहरान में हजारों हेक्टेयर जमीन के अलावा बड़े शॉपिंग सेंटर, निजी विमान और हेलीकॉप्टर्स भी मोस्तफा की संपत्ति में शामिल हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक मोस्तफा काफी संपत्ति शेल कंपनीज और करीबी लोगों के नाम पर भी रखते हैं। मित्रों, यह मोस्तफा खामनेई की निजी संपत्ति है, लेकिन ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के बाद असली ताकत सिर्फ निजी संपत्ति से नहीं, बल्कि धार्मिक ट्रस्टों और आर्थिक संस्थाओं पर नियंत्रण से आती है। ईरान में एक बड़ा धार्मिक नेटवर्क सेताद है। यह ईरान में जमीन, कंपनियों और निवेश जैसी संपत्तियों को संभालने का काम करता है, जिस पर सुप्रीम लीडर का नियंत्रण बना रहता है। इस नेटवर्क और उससे जुड़े बिजनेस साम्राज्य की कीमत लगभग $100 बिलियन यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए तक मानी जाती है। लेकिन यह संपत्ति एक तरफ मोस्तफा को ताकत देगी, तो दूसरी तरफ ईरान का सर्वोच्च नेता बनकर उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की दुश्मनी भी मोल ले ली है, जिन्होंने उनके ताकतवर पिता को मार दिया और अब उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। इस खतरे से बचने के लिए अब मोस्तफा की सुरक्षा को आईआरजीसी ने कई गुना बढ़ा दिया है। आज आपको मोस्तफा के नए सुरक्षा चक्र के बारे में भी जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, ईरान में सर्वोच्च नेता की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक खास एजेंसी देखती है, जिसे वली ए अम्र कहते हैं।
जिस तरह हमारे देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी बनाई गई है, वैसे ही ईरान के पहले सर्वोच्च धार्मिक नेता रूहुल्लाह खुमैनी पर जानलेवा हमलों की कोशिश के बाद 1980 के दशक में ईरान में वली ए अम्र का निर्माण हुआ। यह एजेंसी ईरान में दूसरे बड़े नेताओं और अधिकारियों की सुरक्षा करने वाली अंसार अल महदी कोर्स से अलग है। यह आईआरजीसी के नीचे काम करती है। इस फोर्स में आईआरजीसी के सबसे खतरनाक कमांडो शामिल किए जाते हैं, जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। मोस्तफा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यही एजेंसी संभाल रही है। लेकिन मोस्तफा को सुप्रीम लीडर बनाने के ऐलान से पहले ही आईआरजीसी ने इस एजेंसी में शामिल कमांडोज को बदल दिया। अली खामनेई की मौत के बाद आईआरजीसी को शक है कि उनके सुरक्षा घेरे में मोसाद के जासूस मौजूद थे, इसलिए इस बार कई लेयर की चेकिंग के बाद मोस्तफा खामनेई के आसपास नया सुरक्षा घेरा बनाया गया। मोस्तफा खामनेई अपने पिता की तरह लोगों के सामने ज्यादा नहीं आएंगे, बल्कि सुरक्षित बंकरों या गुप्त ठिकानों से काम करेंगे। मोस्तफा के लिए इन बंकर्स को अपडेट कर दिया गया है, जिसके बारे में हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। जरूरत हुई तो मोस्तफा की महत्वपूर्ण बैठकें अब कोम जैसे धार्मिक शहरों में आयोजित की जाएंगी, ताकि हवाई हमलों का खतरा कम हो। कोम ईरान का धार्मिक केंद्र है, जहां मस्जिदें और मदरसे हैं। ये जगह इजरायली हमलों के लिए नो फ्लाई जोन जैसी मानी जाती है, क्योंकि हमला करने से धार्मिक विवाद हो सकता है। बहुत जरूरी हुआ तो मोस्तफा यहां सलाहकारों से मिलेंगे। जासूसी से बचने के लिए मोस्तफा मोबाइल, ईमेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बजाय भरोसेमंद सहायकों से मुंह जुबानी या लिखित संदेश भेजा जाएगा। इजराइल इससे पहले अली खामनेई की जासूसी के लिए ईरान के ट्रैफिक कैमरेज और फोन हैक कर चुका है, इसलिए आईआरजीसी अब पुराने तकनीक अपना रहा है। इतनी तैयारी के बावजूद अगर नए सुप्रीम लीडर पर हमला हो जाए तो आईआरजीसी की योजना है कि सैन्य कमांड को अलग अलग प्रांतों में बांट दे, ताकि देश की व्यवस्था ना बिगड़े। मतलब तेहरान का कंट्रोल फेल हो जाए तो देश को इस्फहान या मशहद से चलाया जाएगा। मित्रों, ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले के डर को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि मोस्तफा को चुनने के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मौलवियों ने रिमोट वोटिंग की। आमतौर पर यह वोटिंग तेहरान में होती है, लेकिन युद्ध के समय मौलवियों ने अलग अलग जगहों से वीडियो कॉल या इंक्रिप्टेड लिंक से वोट किया। इससे गोपनीयता बनी रही और इजरायली जासूसों से बचाव भी हुआ। ईरान में पहली बार सुप्रीम लीडर का चुनाव ऐसा हुआ है जो ईरान की सुरक्षा चिंताओं को भी दिखाता है। मित्रों, इस वक्त आईआरजीसी के लिए सबसे बड़ा मिशन मोस्तफा की जान बचाना है। आमने सामने के खतरों से मोस्तफा की रक्षा सुप्रीम लीडर की रक्षा करने वाली एजेंसी वली ए अम्र के कमांडोज करेंगे। ये कमांडोज सबसे आधुनिक हथियारों और सुरक्षा उपकरणों से लैस होते हैं। ड्रोन, जैमर्स, बॉडी आर्मर, रात में देखने वाले चश्मों से इनकी क्षमता और बढ़ जाती है। इनका मुख्य हथियार AK-103 राइफल्स, MP5 सब मशीन गन्स होती हैं। इस फोर्स में शामिल हर कमांडो के बैकग्राउंड को ईरान की खुफिया एजेंसी कम से कम 6 महीने तक जांचती है। इन जवानों को रूस और उत्तर कोरिया के एक्सपर्ट 2 से 3 साल की सख्त ट्रेनिंग देते हैं, जिससे ये पास की लड़ाई एंटी स्नाइपर तकनीक में माहिर होते हैं। लेकिन जिस तरीके का हमला इजराइल और अमेरिका ने अली खामनेई पर किया है, उससे ये सुरक्षा घेरा मोस्तफा को नहीं बचा पाएगा। इसलिए आईआरजीसी ने मोस्तफा खामनेई को अमेरिका के बम और मिसाइल से बचाने के लिए स्पेशल बंकर तैयार किए हैं। आज आपको मोस्तफा के बंकर वाले सुरक्षा चक्र के बारे में भी जानना चाहिए। आईआरजीसी ने अली खामनेई के लिए बंकर एक ही जगह पर बनाए थे, इसीलिए दुश्मन के लिए उन्हें निशाना बनाना आसान था। अब नए बंकर कई अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। मोस्तफा के लिए तेहरान के बाहर कुम और इस्फहान के आसपास भी बंकर्स का निर्माण किया गया है। ये बंकर जमीन के अंदर करीब 150 मीटर तक गहरे बनाए गए हैं, ताकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स और अमेरिका के बंकर बस्टर बम से भी सुरक्षित रहे। बंकरों का निर्माण एडवांस स्टील और टाइटेनियम का मिलाकर किया गया है, जिससे ये बहुत शक्तिशाली मिसाइल्स का भी सामना कर सकते हैं। मोस्तफा के नए बंकरों में AI आधारित सेंसर लगाए गए हैं, जो मिसाइल या हमले के खतरे को पहले ही पहचान सकते हैं। इन बंकरों में ऐसी संचार व्यवस्था है जिसे सैटेलाइट से नहीं पकड़ा जा सकता। इसमें न्यूक्लियर शेल्टर और इमरजेंसी निकासी सिस्टम जैसी सुविधाएं भी बनाई गई हैं, यानी इन बंकरों में परमाणु हमले से निपटने की तैयारी भी की गई है। नए बंकरों में मोस्तफा खामनेई और उनके स्टाफ के लिए अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। आधुनिक बंकरों के अपग्रेड पर $200 मिलियन से ज्यादा खर्च हुआ है, जिसमें चीन की तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है। इसके अलावा मोस्तफा के लिए कुछ और हाईटेक बंकर भी तैनात किए गए हैं, जिनके बनने में 2 से 3 साल का अभी वक्त लगेगा।
सुप्रीम लीडर के पुराने बंकर एक जगह पर केंद्रित थे, जबकि नए बंकर कई जगहों पर फैले हुए हैं और ज्यादा हाईटेक और मजबूत हैं। इसलिए मोस्तफा को निशाना बनाना अब मुश्किल माना जा रहा है। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने कहा है कि नया सुप्रीम लीडर उनके निशाने पर है। जिस तरह जूनियर खामनेई की ताजपोशी से पहले ही ट्रंप उन्हें धमका चुके हैं, उससे स्पष्ट है कि अमेरिका के टारगेट पर अब नया खलीफा होगा। वैसे अमेरिका और इजराइल ने उन तेल भंडारों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है जिसे ईरान की लाइफ लाइन कहा जाता है।